हेलो दोस्तों, मैं जसवंत आपका स्वागत करता हूं सोनी क्लासेस में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं जो कि आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड में आते ही है। ये क्वेश्चन कभी 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है और कभी 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। आज इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये रहेगा आपका पार्ट 4, वास्तविक संख्याओं का पार्ट 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि आपको दिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परमेय संख्या है। मैं यहां पर जो लैंग्वेज का यूज करूंगा, सारे क्वेश्चनों में सेम लैंग्वेज यूज होगी, सेम लैंग्वेज, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन, सभी में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट हम नाम पार्ट डालेंगे, पार्ट 4। पार्ट 4 इस क्लास का पार्ट 4 है। और अगर ये आपने तैयार कर लिया ये क्वेश्चन, तो आपके 2 या 5 नंबर आपके पक्के ही हैं। ये आपके पक्के हैं और आपको इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाना है। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया, 100% ये क्वेश्चन आएगा। 1% भी ये नहीं कहेंगे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% आएगा। जितने भी मैंने पार्ट 3 और पार्ट 4 में ये क्वेश्चंस कराए हैं, ये आएंगे ही आएंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है इसका उल्टा मानेंगे। जैसे कि यहां दे रखा है √3 एक अपर में संख्या है, तो हम यहां मानेंगे यह एक पर में संख्या है। माना √2 एक परमेय संख्या है, ऐसा हमने माना। अगर ये √2 अगर परमेय संख्या है, तो हम इसे परमेय संख्या के इक्वल में हम रखेंगे और यहां लिखेंगे a b से अभाज्य है, से अभाज्य संख्या है। b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसी बात को हम सिद्ध करेंगे जो हमने माना है कि a और b कैसी है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है कि ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो मैंने कहा कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर में a/b का भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 और ये हो जाएगा a²/b²। मैं इसको इधर करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास a² बराबर में 2b²। तो आप देखिए ये समीकरण नंबर मैंने कह दिया 1। अब यहां पर अगर मैं इसको इसके नीचे लेके आता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि a² को 2 विभाजित करेगा। यदि 2 इस a² को विभाजित करेगा, तो a को भी ये 2 विभाजित करेगा। तो यहां लिखेंगे a² को 2 विभाजित करता है, तो a को भी 2 विभाजित करेगा। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि अगर मैं a में अगर 2 का भाग देता हूं, तो मेरे पास बचेगा k1। ये मैंने माना है कि मुझे k1 बचा, ये मैंने मान लिया कि मेरे पास k1 बचा। ऐसी तरीके से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां लिखेंगे a बराबर में 2k1। समीकरण नंबर कह देंगे इसको 2। अभी हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैंने रखा कि एक पर रखा मैंने 2k1 का स्क्वायर बराबर में 2b स्क्वायर। इसको मैं खोल रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 4k1 का स्क्वायर बराबर में 2b स्क्वायर। इस 4 को मैं इसके नीचे, 2 को मैं इसके नीचे लेके जा रहा हूं, 2 को मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा तो मैं कहूंगा 4b स्क्वायर बराबर में 4k स्क्वायर अपॉन में 2 से अगर मैं इसे काट रहा हूं यहां पर तो ये बचेगा क्या, मेरे पास बच जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 2k1 का स्क्वायर। तो यहां आप देखिए b स्क्वायर को भी 2 विभाजित कर रहा है, तो यहां लिखेंगे b स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो b को भी 2 विभाजित करेगा। अगर ऐसा है तो हम यहां देखेंगे कि b अपॉन में 2 बराबर में यहां बचेगा k2। ये सब माना कि भाई कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, जो भी क्या रहेगा हमारा एक पूर्णांक रहेगा, जो भी आएगा हमारा पूर्णांक रहेगा। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो हम कह सकते हो 2k2 समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है। अब यहां सिर्फ और सिर्फ मुझे वो लैंग्वेज लिखनी है ताकि इससे यहां से हमें पता चल जाए। यहां लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 4 से यह स्पष्ट है कि ए व बी दोनों 2 से विभाजित होती हैं, अतः दो से विभाजित होती हैं। आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए इसी लैंग्वेज को मैं एक साइड में लिखता हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूं। अगला स्टेप में आगे इसी पेज पर करूंगा, लेकिन इसको साफ करने के बाद आप उतार लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लैंग्वेज मैं इधर की साइड में उतार दूंगा। चलिए समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि ए व बी दोनों 2 से विभाजित होती हैं, अतः √2 एक परमेय संख्या है। यह विरोधाभास
हमारी कल्पना के कारण हुआ है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। देखिए, बाकी आप इस क्वेश्चन को करेंगे √3 को या √5 को, जहां जहां 2 दिख रहा है वहां 3 आ जाएगा, जहां 2 दिख रहा है वहां 5 आ जाएगा। क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज यही है, स्टेप यही है, इन्हीं क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस करेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, वो रहेगा बहुपद। बहुपद के बारे में हम बहुत ही गहराई से समझेंगे और समाप्त करते हैं। नमस्कार।